बड़ी भ्रम की स्थिति रहती है इस बीमारी पर भी। गांव में हमने देखा है तमाम लोगों में कभी ये कर लो, कभी वो कर लो, वैद्य से दवाई ले लो, इससे कर लो, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है। थोड़ी बहुत राहत ज़रूर मिलती है, लेकिन फाइनली उपचार नहीं है, कभी जड़ खत्म नहीं होती। क्या आपके यहाँ जनता पाइल्स में डॉक्टर राहुल ये कह सकते हैं कि वो जड़ से खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल जड़ से उपचार कर सकते हैं। पहले पेशेंट की बीमारी पता होना चाहिए, हमें डायग्नोस पता होना चाहिए, प्रॉब्लम क्या है। पहले बीमारी को जांच करना जरूरी है। जांच के लिए हमारे यहाँ डिजिटल जांच होती है, कोलोनोस्कोपी कैम्पस्कोप के नाम से। वो हमारे यहाँ बिल्कुल 6,000 रुपये टेस्ट बिल्कुल फ्री किया जाता है। तो लेजर मशीन, ठंडा मशीन क्या है, कैसे अलग है? हमारे यहाँ तो पेशेंट 10 से 15 मिनट में इलाज करा के जाते हैं। इलाज करने के बाद पता ही नहीं लगता पेशेंट को कब ट्रीटमेंट हो गया। हंसते हुए जाते हैं, बाइक चला के जाते हैं पेशेंट। और वो मैंने बता दिया कि भैया जनता पाइल्स में चले जाओ, डॉक्टर राहुल जी हैं, उनकी टीम है, बढ़िया ट्रीटमेंट करती है। कैसे आएगी, खर्चा कितना होगा, कितने दिन में बीमारी खत्म हो जाएगी, डरने की कितनी ज़रूरत नहीं है, ज़रा एक बार खुल के आप स्पष्टली बता दें तो स्पष्ट हो जाएगा। हमारे हॉस्पिटल में से 10 डॉक्टर अवेलेबल हमेशा रहते हैं 24 आवर। तो आप कभी भी आ सकते हैं, दिखा सकते हैं। क्यों लोग हमें आके बताते हैं, डॉक्टर साहब ने दवाई मंगवा के खाई थी बवासीर की। अच्छा जी, कितने की दवाई लीजिए? 3500 रुपए की दवाई ली। हमने देखा और पेशेंट के इंटरव्यू देखे कि ठीक होते हैं। वो क्या होते हैं, जो पेशेंट दिखाते हैं वो पेशेंट भी फेक होते हैं। अगर ऐसे ट्रीटमेंट हो जाता घर बैठे बैठे तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं होती। फिर ऐसे तो हॉस्पिटल या अपने जो मेडिकल कॉलेज बंद कर देने चाहिए। और इसमें हमारी जिम्मेदारी भी रहती है कि दोबारा भविष्य में प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, कभी प्रॉब्लम आएगी हमारे हॉस्पिटल की तरफ से कार्ड बना के दिया जाए, दोबारा आने पर बिल्कुल फ्री इलाज। नमस्कार, आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे, ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। वो मुद्दा है हेल्थ का, और हेल्थ में खासकर फाइल्स का, जिसको हम बवासीर भी कहते हैं। बवासीर को लेकर कई सारे भ्रम हैं, कई सारे उपचार हैं, और जगह जगह तरह तरीके की बातें होती हैं। गांव में लोग कुछ और बताते हैं, शहर में कुछ और बताते हैं, डॉक्टर कुछ और कहते हैं, होम्योपैथिक वाले और कुछ कहते हैं। तो पूरा मुद्दा क्या है, बवासीर कैसे खत्म हो सकती है, परमानेंट इलाज क्या है, अंधविश्वास से कैसे बचना है, तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। और इसी पर बातचीत करेंगे। जनता पाइल्स के डायरेक्टर हमारे साथ डॉक्टर राहुल जी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। राहुल जी, बड़ा गंभीर मुद्दा है, फाइल्स पूरे देश में फैल रहा है, और जैसे कैंसर नहीं एक बीमारी है जी। उसी तरीके का बवासीर बनता जा रहा है। हमने ग्रामीण इलाकों में भी देखा, शहरी इलाकों में भी देखा, इससे कोई अछूता नहीं रहा है, हर तीसरे चौथे बंदे को है। पहले तो आप ये बताइए, इसका परमानेंट इलाज क्या है? देखो, इसका इलाज की विधि जो है जी हमारे यहाँ तो देखो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बात की जाती है। जी। एक पुराने समय में देखो ऑपरेशन भी ठीक थे, क्योंकि उस समय लोगों के पास जागरूक नहीं थे, लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। पर अब समय देखते हुए एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है इंडिया में। जैसे कि लेजर ट्रीटमेंट है, जी। जर्मन टेक्नोलॉजी IRC विधि द्वारा इलाज किया जाता है। हम्म। और हमारे यहाँ क्रायोथेरेपी होती है, ठंडी मशीन द्वारा इलाज किया जाता है। और फिस्टुला के लिए वाफ ट्रीटमेंट हमारे यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड क्लास में की जाती है, पूरे संसार में की जाती है वो। जी। जी। जनता पाइल्स कैसे लोगों के दिलों में राज बनाने में कामयाब हुआ? क्योंकि हमने कई सारे मरीजों से भी बात की, दिल्ली में भी की, यहाँ लुधियाना में भी की, बाकी जगह भी आपकी क्लिनिक पर, हॉस्पिटल में देखें, मरीजों की लाइन लगी रहती है। भरोसा कैसे आपने जीत पाया? क्या कुछ नया है? देखो, हमारे यहाँ फोकस होता है कुछ जी तो, जो वैद्य हकीम जो होते हैं, छोटे मोटे डॉक्टर नहीं बोल सकते, जी। वो भ्रमतियाँ डालते हैं लोगों में। हम्म। भई हम आपको दवाई देंगे, घर बैठे इलाज करो। जैसे लास्ट टाइम आपसे दिल्ली में मुलाकात हुई जी। थी, तो उसमें भी काफ़ी सारे मैसेज आए थे हमें, हम्म। और लोगों ने हमसे पूछा, ट्रीटमेंट की विधि के बारे में पूछा, इलाज के बारे में पूछा, हमने बताया। हम्म। तो लोग क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज के अंदर डाल देते हैं, भई आप ये कैप्सूल खाओ, इससे ठीक हो जाएगा। हम्म। उस लोगों ने वो ले भी लिया। बाद में पता चला कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपका मुझे, हमारा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ किसी प्रकार की ऑनलाइन दवाई नहीं दी जाती। जी। रीजन ये है क्योंकि हम पहले देखते हैं पेशेंट की बीमारी क्या है। हम्म। बीमारी को पकड़ना बहुत जरूरी है कि बिल्कुल सही पेशेंट बात। को बवासीर है, भागंदर है, फिशर है, सैनिटैग है, पेपिला है, कोई कैंसर तो नहीं है। बहुत सारी गुदामी बीमारी होती है, 15 तरह की, बिल्कुल। जिनकी 3-3, 4-4 स्टेज होती है। हम्म। तो पहले बीमारी को जांच करना जरूरी है। हम्म। जांच के लिए हमारे यहाँ डिजिटल जांच होती है, कोलोनोस्कोपी कैम्पस्कोप के नाम से। वो हमारे यहाँ बिल्कुल 6,000 रुपये टेस्ट बिल्कुल फ्री किया जाता हो, जी। 200 रुपये पीडी चार्ज में। जी। तो जरा डॉक्टर साहब ये भी बताइए, बड़ी भ्रम की स्थिति रहती है इस बीमारी पर भी। गांव में हमने देखा है तमाम लोगों में कभी ये कर लो, कभी वो कर लो, वैद्य से दवाई ले लो, इससे कर लो, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है। थोड़ी बहुत राहत ज़रूर मिलती है, लेकिन फाइनली उपचार नहीं है, कभी जड़ खत्म नहीं होती। क्या आपके यहाँ जनता पाइल्स में डॉक्टर राहुल ये कह सकते हैं कि वो जड़ से खत्म कर सकते हैं देखो, इसको? बिल्कुल जड़ से उपचार कर सकते हैं हम्म। पेशेंट को।
पहले पेशेंट की बीमारी पता होना चाहिए, हमें डायग्नोज पता होना चाहिए, प्रॉब्लम क्या है, बिल्कुल। किस बीमारी पर हम काम करेंगे, कौन सी थेरेपी हम यूज करेंगे, लेजर करेंगे, ठंडी मशीन करेंगे, जर्मन टेक्नोलॉजी करेंगे। भ्रमति की बात ऐसी है क्योंकि लोगों को आजकल डिजिटल में गूगल पे देखो, इंस्टाग्राम पे देखो, फेसबुक पे देखो, यूट्यूब पे देखो, बहुत सारी वीडियो आती है। कई बार मैं भी खुद सोचने में मजबूर हो जाता हूँ कि ऐसा हो सकता है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। जी। क्यों लोग हमें आके बताते हैं डॉक्टर साहब ने दवाई मंगवा के खाई थी बवासीर की। अच्छा जी, कितने की दवाई ली जी? 3500 रुपए की दवाई ली, हमने देखा और पेशेंट के इंटरव्यू भी देखे कि ठीक होते हैं। वो क्या होते हैं, जो पेशेंट दिखाते हैं वो पेशेंट भी फेक होते हैं, बिल्कुल। प्रॉपर नहीं होते। ठीक है, वो पैसे दे के बिठाए हुए इंटरव्यू कराते हैं, भाई आप इसे ठीक होते हैं। जो पाइल्स मास बन चुका है, मास बन चुका है, और दवाई से कभी डिजोल्व नहीं होता सर, बिल्कुल। कभी भी नहीं घुलता। ऐसी दवाई भी देखी हमने कि कहते हैं दूध के अंदर नींबू डालने पीने से हाँ। मस्से खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसे करने से ही ट्रीटमेंट होता हम्म। तो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, बिल्कुल सही बड़े बात। बड़े जो संस्थान जो बनाए रखे हैं, भारत सरकार द्वारा बनाए गए हैं, हम्म। और ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये डॉक्टर जो पढ़ के आते हैं, एमबीबीएस या बीएमएस करके आते हैं, वो किस लिए बैठे हैं? बिल्कुल सही अगर ऐसे ट्रीटमेंट हो जाता घर बैठे बैठे तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं होती। फिर ऐसे तो हॉस्पिटल या अपने जो मेडिकल कॉलेज बंद कर देने चाहिए। तो लोगों को कैसे पता चले जब इसकी शुरुआत होती है फाइल्स की या फिर भगंदर है जो भी है, बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है। पहले तो लोग देसी उपचार की कोशिश करते हैं, वो डायरेक्टली डॉक्टर के पास नहीं जाता। ये मैंने अमूमन देखा है, ये हमारा भी अनुभव है, हमने पड़ोसियों को देखा है, गाँव में देखा है, शहरों में देखा है। वो कोशिश करते हैं कि शुरुआती तौर पर देसी उपचार करवा के उसको ठीक करवा लिया जाए। क्या उनको डायरेक्टली सीधे डॉक्टर के पास आना चाहिए? देखो, बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जी। कुछ पेशेंट हमें ऐसे मिले हैं जिनको गुदा में मलाशय का कैंसर काफी तेजी से फैल रहा है भारत में, जी। क्योंकि पेशेंट जागरूक नहीं है। पेशेंट को लगता है कि मुझे कब्ज की दिक्कत है, छोटे मोटी दवाई ले ली, कहीं से चूर्ण ले लिया, गोली ले ली, बटी ले ली, उससे क्या टट्टी एक बार पतली तो होके बाहर आ जाती है, पर उनको अंदर तो नहीं पता ना, गुदा के अंदर मांस बने हुए हैं, गांठें बन जाती है, सिस्ट बन जाता है। लैट्रिन टट्टी होकर पतली बाहर को हो तो आ जाएगी, पर उससे जो मांस खत्म नहीं होता। दूसरी बात, उसमें मान लो किसी को पेन है, दर्द है, कोई जलन है, कोई चुभन है, मान सकते कुछ समय टेम्परेरी रिलीफ हो जाएगा, पर बीमारी जड़ से बिल्कुल नहीं जाती। बिल्कुल सही बात। जो उसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है वो बढ़ती रहती है। कई बार पेशेंट का लैट्रिन से इतना टाइट होता है, स्टेनोसिस हो जाता है, बिल्कुल पेट साफ नहीं होता है। पेशेंट को लगता है मुझे तो पेट की प्रॉब्लम है, जगह जगह से दवाई खाता रहता है। जब तक दवाई खाएगा आराम रहेगा। दुनिया भर के वैद्य है, हकीम है, वो बताते हैं जी आप पानी ज्यादा पीजिए, सलाद ज्यादा खींचिए, ठीक है, वो अच्छी बात है, व्यायाम करो, मेडिटेशन, वो अच्छी बात है, पर जो मांस बन चुका है उसको तो प्रॉपर ट्रीटमेंट करने से ही हल होगा। मैं ही नहीं कहता कि आप लेजर कराओ, ठंडी मशीन कराओ, ऐसा नहीं है। आप ऑपरेशन में कराओ या कुछ भी कराओ, कुल मिला के बीमारी को जड़ से खत्म करना है। अजंता पाइल्स में क्या खासियत है? जैसे बहुत लोगों को नहीं पता है, लोग पूछते हैं, हमसे पूछते हैं, डायरेक्टली कॉल करके पूछ देते हैं कि भैया वो आपके साथ जो डॉक्टर साहब थे इंटरव्यू में, ज़रा उनका पता बताइए, उनके यहाँ इलाज खास क्यों होता है? तो लेजर मशीन, ठंडा मशीन क्या है, कैसे अलग है? लेजर जो है पोलैंड की मशीन है। जी। हमारे यहाँ डिजिटल जांच होती है, कैमस्कोप, उसमें हम पहले देखते हैं कैमरे की मदद से कितने पाइल्स मास है, फिशर है, ठीक है, कोई टैग तो नहीं, कोई कार्सिनोमा या कैंसर तो नहीं है। उसके बाद हम पेशेंट को ट्रीटमेंट करने से पहले पेशेंट की जांच कराते हैं, खून की, सीवीसी, सीटी बीटी, एचआईवी जांच कराते हैं। जांच करने के बाद पेशेंट को इलाज के खर्च के बारे में बताया जाता है। उसके बाद हमारे लेजर ट्रीटमेंट जो होता है 10 से 15 मिनट का एक प्रोसीजर होता है, छोटा सा। जी। ठीक है, जो सर्जरी, माइनर सर्जरी बोल सकते हो आप इसको। जी। इससे जो मस्सों को किरणों द्वारा मस्सों को सुखा के हम खत्म कर देते हैं। इससे पेशेंट को इलाज करा के जा सकता है, पेशेंट को एडमिशन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और पेशेंट को पेनलेस ट्रीटमेंट रहता है, ब्लड लेस ट्रीटमेंट रहता है। पेशेंट ड्यूटी जो है अपनी ज्वाइन कर सकता है, और इसमें हमारी जिम्मेदारी भी ये रहती है कि दोबारा भविष्य में प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। कभी प्रॉब्लम आएगी हमारे हॉस्पिटल की तरफ से कार्ड बना के दिया जाए, दोबारा आने पर बिल्कुल फ्री इलाज। कोई ऐसी संख्या, कोई नंबर की मरीज जैसे आपके पास आए हों और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए हो, दोबारा देखो जी, हमारे पास इसके 2 काउंटलेस है जी। दुनिया भर के पेशेंट आते हैं, एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को लेके आता है, हमारे चैन सिस्टम चलता है। ऐसी एक ठंडी मशीन का वितरण है जिसको हम क्रायोथेरेपी बोलते हैं, यूट्यूब पे आप सर्च भी कर सकते हैं जी। क्रायोथेरेपी जो होता है, ठंडी मशीन बोलते हैं, सुपर कोल्ड ट्रीटमेंट। -196 डिग्री पे जो मस्सा होता है, स्पेशल प्रोब के जरिए उस पर मस्सों को हम टच करते हैं, जिससे मस्सा जम जाता है बर्फ की तरह, और मस्सा जो है कोगुलेट होकर सूख के खत्म हो जाता है 2 से 3 दिन में। इसमें किसी प्रकार को कोई चीर फाड़ नहीं किया जाता, कोई धागा यूज नहीं किया जाता, कोई टाका यूज नहीं किया जाता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग बड़ता डरते भी बहुत हैं, ये मैंने देखा है अमूमन, क्योंकि बीमारी ऐसी है। पहली बात तो लोग शर्माते बहुत हैं
बताना कैसे है डॉक्टर को, जाना भी है डॉक्टर के पास, देसी उपचार करा लो, घर से ही देख लो ट्रीटमेंट करा के। तो ये इसका भ्रम कैसे दूर होगा लोगों का, कैसे डॉक्टर के पास पहुँचें, और क्या वाकई में इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है? देखो, पहले तो डरने की बात नहीं है, हुँ, क्योंकि हम कोई ऑपरेशन नहीं करते। ये 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है। जी। क्योंकि ऑपरेशन करने के लिए रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन भी लगाया जाता है, स्पाइनल में जलन एनेस्थीसिया दिया जाता है, और ऑपरेशन करने में के बाद 24 घंटे या 25 घंटे या 2-2 दिन में एडमिशन किया जाता है। हुँ, हमारे यहाँ तो पेशेंट 10 से 15 मिनट में इलाज करा के जाते हैं। इलाज करने के बाद पता ही नहीं लगता पेशेंट को कब ट्रीटमेंट हो गया। हँसते हुए हुँ, जाते हैं, बाइक चला के जाते हैं पेशेंट। और रहा वेद हकीमों का सवाल, हुँ, कि दवाई तो आप जहाँ मर्ज़ी से लेके खा सकते हैं, पर इस तरह की जो चिकित्सा है लेज़र की, स्पेशल पोलैंड मशीन की, हम कोई चाइनीज़ मशीन यूज़ नहीं करते लेज़र की, हुँ, ठंडी मशीन की, या आईआरसी जर्मन टेक्नोलॉजी की बात की जाए, तो सबसे पहले जनता हॉस्पिटल पायल सेंटर का नाम आता है। हुँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो सर्जन डॉक्टर की टीम है, स्पेशलिस्ट सर्जन है, इस चीज़ के एनोरेक्टल सर्जन हमारे यहाँ मौजूद हैं। हुँ। डॉक्टर साहब, जनता पाइल्स को लोग जानते हैं, दिल्ली से लुधियाना, पंजाब, हिमाचल, जगह-जगह आपके ब्रांचेज़ को ओपन हो गई हैं। कस्टमर आते हैं, प्रोसीजर पूरा शुरू से क्या है? जैसे कोई आया, जैसे मान लिया सपोज़ दैट हमारे जानने वाला कोई है, और वो मैंने बता दिया कि भैया जनता पाइल्स में चले जाओ, डॉक्टर राहुल जी हैं, उनकी टीम है, बढ़िया ट्रीटमेंट करती है। कैसे आएगी? खर्चा कितना होगा? कितने दिन में बीमारी खत्म हो जाएगी? डरने की कितनी ज़रूरत नहीं है? ज़रा एक बार खुल के आप स्पष्टली बता दें तो स्पष्ट हो जाए सब कुछ। देखो, पहले तो डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, हुँ, ठीक है? अगर समय रहते आप इलाज करा लोगे तो, ठीक है? दूसरी बात, खर्चे की बात होती है, खर्चा बीमारी के अनुसार होता है, रीज़नेबल होता है। जी। फ़ॉरेन कंट्री की तरह हमारे यहाँ 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए का लंबा-चौड़ा बिल नहीं बनता। हुँ, जो मेडिकल इंश्योरेंस है, जिनके पास टीपी है, तो हमारे यहाँ कैशलेस की सुविधा उपलब्ध है। हुँ, ये हमारा जनता हॉस्पिटल पायल सेंटर जो है लुधियाना में, पंजाब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक हॉस्पिटल है, जी। ठीक है? जिसमें एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एमए डॉक्टर हैं, सर्जन डॉक्टर हैं, बीएमए डॉक्टर हैं, ये सभी अवेलेबल रहते हैं। हुँ, हमारी ओपीडी 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहती है। बाकी किसी भी हॉस्पिटल के अंदर सर्जन 24 आवर अवेलेबल नहीं रहते। हुँ, हमारे हॉस्पिटल में से 10 डॉक्टर अवेलेबल हमेशा रहते हैं 24 आवर। हुँ, तो आप कभी भी आ सकते हैं, दिखा सकते हैं, ऐसी शर्माने की कोई बात नहीं है। हुँ, और हमारे चार्ज की बात की जाए तो केवल एक 200 रुपए की ओपीडी फीस होती है देखने की। हुँ, हमारा ये नहीं है कि आपको 1000 रुपए की अपॉइंटमेंट देंगे या 2000 रुपए की इमरजेंसी फीस काट देंगे पैसा बनाने के लिए, और हर बार आपको बुलाएँगे, 1-2 बार चेक बुलाए तो उसके लिए बार-बार फीस लेते हैं। हमारे केवल एक बार ओपीडी चार्ज में हुँ, चेक करके जो भी रीज़नेबल चार्ज होता है, हुँ। उसके अनुसार हम इलाज करके देते हैं पेशेंट को। और खास हुँ, ज़िम्मेदारी साथ इलाज देते हैं कि दोबारा प्रॉब्लम कभी ना आए। ना आए। आए तो बिल्कुल फ्री इलाज होगा जी। हुँ। खास बात ये है कि आप खुद, आपके जितने भी हॉस्पिटल हैं, मैं देखता हूँ कि पिछली बार हम लोगों की मुलाकात दिल्ली में हुई थी, आज लुधियाना में हैं हम लोग। तो आप लगातार परिभ्रमण करते रहते हैं अपने हॉस्पिटल्स का, क्लिनिक का, कहाँ पर कैसे क्या हो रहा है, कहीं समस्या तो नहीं है? कहीं पर कोई ऐसा केस आया हो जो बड़ा क्रिटिकल बन गया हो, आपके लिए देखो जी, चुनौती खड़ी कर दी हो? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम जो हमारे जो डॉक्टरों की टीम होती है, जी। पहली बात तो सर्जन डॉक्टर इलाज करते हैं, एमएस, हुँ, जो जनरल सर्जरी एंडोक्राइन बिल्कुल। सर्जन आयुर्वेदा के जो हुँ, स्पेशलिस्ट होते हैं, जो अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं। पहले उनको 10-10 साल का एक्सपीरियंस होता है डॉक्टरों का, हुँ, अनुभवी डॉक्टर होते हैं, जिनको काफ़ी हज़ार-हज़ार केस करने के बाद ही हम परमिशन देते हैं अपने हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने की। हुँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा पेशेंट जो है हमारे लिए भगवान के रूप होता है। हम सोचते हैं कि सुविधाएँ जो हैं मिडल क्लास के लिए और गरीब लोगों के लिए सभी को बेस्ट क्वालिटी जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कराया जाए। हुँ, हमारे यहाँ नई-नई जो टेक्नोलॉजी होती है वो हमारे यहाँ अवेलेबल की कराई जाती है सभी हॉस्पिटलों में। पहले हमारे डॉक्टर बाहर जाते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग करने जी। के बाद ही उन मशीनों का यहाँ यूज़ किया जाता है। हुँ। कितने क्लिनिक अपने हैं? कहाँ-कहाँ पर हैं? किस स्टेट में हैं? लोग कैसे संपर्क करें? कैसे पहुँचेंगे? देखो जी, अब हरियाणा में तो हमारा सोनीपत अम्बाला में है। जी, पंजाब में है, लुधियाना है, बठिंडा है, अमृतसर है, ठीक है? जी। और हिमाचल में मंडी, कांगड़ा, शिमला, पाँवटा, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है, यूपी मुरादाबाद में में भी है? है, नोएडा में है। जी। हाँ, हाँ जी। और उत्तराखंड में है हमारा, रुद्रपुर में है और कोटद्वार में है। ऐसे ही एमपी में है, इंदौर के अंदर है, जी। जम्मू कश्मीर में जम्मू में है हमारा। हुँ, और इसके अलावा जैसे कि हमारा राजस्थान में जयपुर में, उदयपुर में है। और मुंबई में हमारा सेंटर भी स्टार्ट हुआ है। और इसके अलावा दिल्ली में है, भजनपुरा में, ऑल ओवर इंडिया हो गए बदरपुर आप तो। में, हाँ जी, बदरपुर में है अपना, हुँ, कापासीडा बॉर्डर है, नरेला में है हुँ, और रोहिनी के अंदर हमारा सेंटर है। हुँ, और भी हमारे सेंटर है गुजरात में, जैसे अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत में है। और पुणे में भी स्टार्ट हो रहा है हमारा, जी। गुवाहाटी में स्टार्ट हो रहा है। हुँ, और हमारा बैंगलोर में है।
हैदराबाद में है। मोस्टली हमारे अभी काफी सेंटर हैं, आधे सेंटर तो हम मुझे जान नहीं पाता, कुछ समय नहीं लग पाता है अभी। जी जी। तो जरा ये बताइए दर्शकों को, जैसा कि हम बात कर रहे हैं अंधविश्वास भ्रम पर, तरह तरह की भ्रांतियां होती हैं पाइल्स को लेकर। आपने हालांकि ज़्यादातर तो स्पष्ट ही कर दिया, क्लियर ही कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं वो ज़्यादातर, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले वो देसी उपचार की तरफ भागते हैं ऐसी मर्ज देखो में। जी, लोग ज्यादा एडवांस हो गए हैं, इसी से मैं ये बताना चाहूंगा। बहुत से रीला लोग देख के डॉक्टर के पास नहीं जाते, सबसे पहले तो मोबाइल मोबाइल उठाएंगे, देखना। यूट्यूब करेंगे, पाइल्स का ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? देसी उपचार क्या है। उस पे ऐसे चोला छाप डॉक्टरों का इंटरव्यू होता है जी जो 100% गारंटी देते हैं, हाँ, कस्टमर भी 101% दिखा देंगे। गारंटी देते हैं, जड़ से खत्म करने का वादा करते हैं। हम इस तरह की कोई गारंटी नहीं देते, पहली बात, क्योंकि मेडिकल फील्ड में कोई गारंटी नहीं, इंसान की गारंटी नहीं है। पर हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि दोबारा प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, कभी आएगी तो बिल्कुल सुलझा दिया जाएगा। क्योंकि जो ये इस तरह का विज्ञापन देते हैं, ये मैजिक एक्ट में आते हैं, जो भारत सरकार द्वारा बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही बात तो है। इस तरह का हम कोई विज्ञापन नहीं देते। तो हम तो खाली बस ये है, पेशेंट हमारे पास आता है, हम सोचते हैं पेशेंट जल्द से जल्द ठीक करके दे, ताकि 10 पेशेंट को हो रहे हैं आगे बताएं। जी। जी, आप हमारे दर्शकों से, देशवासियों से, जहाँ जहाँ भी आपके क्लिनिक हैं या पाइल्स के संभावित मरीज आपको नज़र आ रहे हैं, उनके लिए कोई एक आखिरी संदेश, कोई आखिरी भाई अपील? ये संदेश है कि बेदकीम के चक्कर में ना पड़े। जी तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा हेल्थ के प्रति। अगर आपको जैसे दर्द है, जलन है, चुभन है, हम्म क्योंकि दूर दूर से पेशेंट आने में समय लगता है, तो उसके लिए जैसे आप गुनगुने पानी का टपोर कर सकते हैं। 2-3 लीटर पानी में, गुनगुने पानी में नीम वगैरह डाल के उसे सिकाई वगैरह कर सकते हैं, ताकि सोजिश स्वेलिंग में थोड़ा आराम मिले। जी साथ में आप जैसे जलंधर ज्यादा हो रहा है तो आयुर्वेदिक दवाई आती है जाति आदि तेल, उसको डाल सकते हैं। मेन आप खाना खाने से पहले पपीता लें, चीकू लें, मौसमी जूस लें, नारियल पानी ज्यादा लें, नींद भरपूर लें 8 बिल्कुल। से 10 घंटे की, ठीक है। हम्म स्ट्रेस बिल्कुल भी न लें। हम्म 10-11 बजे आप अपना खाना वाना खा के मोबाइल बिल्कुल साइड रख के सोइए, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं पूरी रात मोबाइल में लगे रहते हैं, तो उससे एंजाइटी होती है, एंजाइटी होती है तो नींद नहीं आती, डिप्रेशन में आ जाता है पेशेंट। तो बार बार व्हाट्सएप उठाता रहेगा, बार बार फेसबुक चलाता, रील्स बार ऊपर करता रहेगा। नोटिफिकेशन। हाँ, पानी के जेट का यूज ना करें, कि पानी के जेट का यूज करते हैं तो उसका बिल्कुल प्रेशर स्लो रखें, जी क्योंकि सबका प्रेशर अलग अलग होता है। जैसे हमारे यहाँ अलग है, बाहर जाएंगे एयरपोर्ट पे अलग है, उनका प्रेशर इतना तेज होता है कि बिल्कुल फिशर बना देता है, जिससे जलन दर्द वगैरह ज्यादा बनता है। हम्म बस यही है कि आप अपना खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। अंडा, मीट, केला, चावल, गरम मसाला इत्यादि का सेवन ना करें, जो आपके जी लिए नुकसानदायक है। जी जी। बहुत ये उन धन्यवाद। लोगों के लिए है जिनको पाइल्स है। जी बाकी जिसको प्रॉब्लम नहीं है तो खाए, हमें खा कोई सकते हैं, दिक्कत नहीं है। बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो है डॉक्टर राहुल, जनता पाइल्स क्लिनिक जो हॉस्पिटल है उसके डायरेक्टर, उन्होंने बताया किस तरीके से पाइल्स यानी बवासीर को लेकर देश में भ्रांतियाँ, भ्रम फैले हुए हैं, लोग देसी उपचार की तरफ भागते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सबसे पहले डॉक्टर को दिखाइए, जनता पाइल्स को नहीं कहीं और दिखाइए, लेकिन डॉक्टर को जरूर दिखाइए। वो बताया उन्होंने जनता पाइल्स में किस तरीके से इलाज होता है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। देश भर में इनकी ब्रांचेस हैं, यूपी में है तो आप लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा जा सकते हैं। पंजाब में बताया, लुधियाना, बठिंडा, अमृतसर में भी है, हिमाचल का भी बताया, मुंबई का भी बताया। इसके अलावा बेंगलुरु हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम राज्यों में ब्रांचेस ओपन है, वहाँ पर भी आप अपना इलाज करवा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।